अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस के ऊपर बात करेंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं और जो वकला हैं मुल्ज़िमान के, उनकी जानिब से काफ़ी सारी चीज़ें अपने डिफेंस में पेश की गई हैं। बिलखसूस जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद हैं ज़ाकिर जाफ़र, उनके वकील ने काफ़ी अपना स्ट्रॉन्ग केस बनाने की कोशिश की है। लेकिन ज़ाहिर जाफ़र ने क्या कहानी सुनाई है वो यकीनन आपको पता भी चली होगी, लेकिन उसकी नाकामी कैसे हो जाती है उस पूरी कहानी की, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ कुछ बात होगी कंदील बलोच, आप जानते हैं वो केस भी उसने भी हिला कर रख दिया था सबको, जब एक भाई ने ही अपनी बहन को कत्ल कर दिया था। उसका जो भाई है उसके पेरेंट्स ने उसको माफ़ कर दिया और वो अब जेल से बाहर आ जाएगा। ऐसे केसेस में नूर मुकद्दम केस हो या उस्मान मिर्ज़ा केस हो या कंदील बलोच केस हो, स्टेट का क्या किरदार है और स्टेट अपना रोल क्यों नहीं निभाती, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नूर मुकद्दम केस के ऊपर बात करते हैं। कहानी ज़ाहिर जाफ़र ने बड़ी मैं ये कह सकती हूँ कि चाइल्डिश है। पहले दिन से सोच रहे थे कि यही कहानी बनाई जाएगी, वही कहानी हूबहू वही कहानी बनाई है कि जी मैं तो वहाँ पर मासूम हूँ, नूर खुद आई थी, नूर ने वहाँ पार्टी की और पार्टी में दीगर जो अफराद थे उनको अब इनवाइट किया और जो मनशियात का इस्तेमाल था वो किया, जिसके बाद मुझे तो होश ना रहा और जब मैं होश में आया तो फिर मुझे पता चला कि नूर जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। हम पहले दिन से सोच रहे थे कि यही कहानी बनाई जाएगी क्योंकि जो वहाँ से वेपन बरामद हुआ है उसके ऊपर इसके फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। लेकिन कहानी ये इस गुब्बारे में से उस वक्त हवा निकल जाएगी जब ये शख्स कहता है कि मुझे तो होश हवास नहीं थी। फिर जब नूर भागने की कोशिश कर रही थी वहाँ से बार बार, तो अगर कोई और होता तो वो नज़र आता उस दौरान, किसी वीडियो में नज़र आता, सीसीटीवी फुटेजेस में नज़र आता। और दूसरी बात ये कि जब वो आप तो होश में नहीं थे तो फिर आप उसको कैसे वहाँ से पकड़ के, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज अनफॉर्चुनेटली हम सब ने देख ली है और हम सब उस फुटेज में साफ साफ देख सकते हैं कि नूर ने भागने की वहाँ से कोशिशें की, लेकिन इस शख्स ने वहाँ से उसको शुक्र है कि सीसीटीवी फुटेज थी, वरना ये कहानी बड़ी अपनी तरफ से जानदार बनाने की कोशिश की है कि देखा जा सकता है कि कैसे ये नूर को वहाँ से वापस लेके जाता है। और अगर ये इतना ही मदहोश था तो इसके जो मुल्ज़िमान थे वहाँ, मुलाज़मीन थे वहाँ पर जो कि मुल्ज़िमान भी हैं, उन्होंने इसकी बात क्यों मानी और उन्होंने वहाँ से नूर को भागने क्यों ना दिया। और नूर जो है ये मदहोश था और नूर सब कुछ कर रही थी, तो फिर नूर वहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रही थी। ये भी इसकी कहानी को बिल्कुल गलत जो है वो करार दे देता है। अब मुझ जैसा आम इंसान अगर ये कहानी समझ सकता है तो मुझे पूरा यकीन है कि जो अदलिया है, जिसके सामने ये पूरा केस है, इसका एक एक पॉइंट है, वो भी उनके सामने भी ये जो स्टोरी है वो एक्सपोज हो जाएगी। अब कर क्या रहे हैं इनके वकला वो भी आपको बता देती हूँ। कंफ्यूज कर रहे हैं कि फ़ोन, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद मैं हर्ट हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें काफ़ी सारे लूप होल्स छोड़े गए हैं और उन्हीं का फ़ायदा अब ये उठा रहे हैं। वही फ़ोन ये नहीं था, फ़ोन इस वक्त बरामद हुआ, हम उस वक्त पहुँचे, हमें पता नहीं था कॉल क्या हुई। अब चूँकि वो ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं है कि क्या गुफ्तगू हुई, उसका भी ये फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ों का उन्होंने फ़ायदा लेने की कोशिश की और अपने डिफेंस में ये केस बनाया है। और अभी बाकी जो मुल्ज़िमान हैं उनका भी जो केस है वो सामने आएगा। लेकिन चूँकि सामने अदलिया है और अब अदलिया को मज़ीद 4 हफ़्ते दे दिए गए हैं, मैं ये चाहूँगी कि जो हमारी अदलिया है वो 4 हफ़्तों में बिल्कुल जल्दी ना करे, इंसाफ करे और एक एक पॉइंट को देखे। और अगर कोई चीज़ रह गई है, अदालत जो है वो हुक्म दे सकती है। अदालत कॉल रिकॉर्ड का भी हुक्म दे सकती है, अदालत ट्रांसक्रिप्ट का भी हुक्म दे सकती है। अदालत बहुत सारे इदारों को इसमें मज़ीद भी इन्वॉल्व कर सकती है। और अगर केस मेरिट्स पे आगे बढ़ रहा हो तो अगर इसमें 4 की बजाय 6 हफ़्ते भी लग जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और लोग ये नहीं कहेंगे कि ये केस लटक ही गया है। बस हमें एक एक पॉइंट जो है उसको देखा जाए और जो ये डिफेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं इनके हर पॉइंट को हर तरह से एक्सपोज किया जाए। क्योंकि अगर वो कॉल रिकॉर्ड सामने आ जाता है, मज़ीद ट्रांसक्रिप्ट सामने आ जाती हैं, मज़ीद जो कहानियाँ हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं,
तो ये केस इनका खुद जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि शौकत मुक़द्दम साहब ने जो कहानी सुनाई कि वो ख़रीदारी के लिए गए थे जानवर लेने ईद के लिए, वो गलत है, वो ये है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इनके पास क्या सबूत है, और अगर कोई ख़रीदारी के लिए जानवर लेने जा रहा है, किसी ने ज़हन में प्लान बनाया या वहाँ चला गया, इनको वो किस तरह साबित करे। ये मेरे ख़्याल से अपना केस मज़बूत करने की बजाय ये जो इस तरह के लेम पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं, जो इतने भारी इन्होंने फ़ीसें दी हैं अपने वकला की टीम को, और वो इस तरह से नालायकी कर रहे हैं, मेरे ख़्याल से ये उनके केस को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो इसमें कमज़ोर रही है, मैं जितनी बार भी सोचूं इस बारे में मुझे दुख होता है, और मुझे गुस्सा भी आता है कि क्यों इन्वेस्टिगेशन क्यों कमज़ोर रखी गई, क्यों नहीं बाकी कमरों की जो तलाशी ली गई, क्यों उसी वक्त सारी चीज़ें बरामद नहीं की गई, क्यों बहुत सारे जो इसमें शहादतें हैं उनको नहीं लिया गया, क्यों आसपास के लोगों से नहीं पूछा गया, क्यों दोस्तों को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि मुझे जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वही हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का हाल है वही इसमें हमें सामने आया है। बातें, कहानियाँ आपको सबने बताई होंगी कि इन्होंने अपने जवाबात में क्या दर्ज कराया है। ज़ाहिर जाफ़र ने साफ इनकार कर दिया है, जो कि मीडिया के सामने और कई बार पूरी दुनिया के सामने ये वाज़े कर चुका था कि शादी करना चाहता था, वो मान नहीं रही थी, अपने वालिद को बताया और कहा मैंने कत्ल कर दिया। ये सारी कहानियाँ हम सबके सामने वाज़े हैं। अब उसके वकला की जानिब से, वकला को शायद मेरे ख़्याल से इस मुल्क में फ़ीसें सिर्फ झूठ जो है वो बोलने के लिए दी जाती हैं, और वो मुलज़िम जो कि अपने अभी तक होशो हवास में नहीं, अगर इनकी बात मान ली जाए कि वो ज़हनी मरीज़ है, तो फिर हम क्या उसकी इन स्टेटमेंट को सही मानेंगे। और वो अगर ज़हनी मरीज़ है तो मुझे समझ नहीं आती, तो फिर तो मेरे ख़्याल से ये उसकी कोई भी बात जो है वो हम नहीं मान सकते। तो फिर हम उसका ये बयान कैसे मान सकते हैं? अगर इन्हीं की बात मान ली जाए, इन्हीं के वकला की बात ही मान ली जाए, इनके पेरेंट्स की बात ही मान ली जाए, तो फिर हम उसके इस जवाब पे कैसे यकीन कर सकते हैं कि नूर वहाँ आई थी, नूर ने वहाँ इनवाइट किया था। फिर जो अमेरिका जाने वाली स्टोरी है, इतनी रिडिकुलस बात इसमें ज़ाहिर जाफ़र ने की है। मुझे नहीं समझ आती कि पूरे निज़ाम को पागल बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं। कोई केस तो बनता है, कोई कहानी, झूठ भी कोई ऐसा जानदार बोल लेता है कि हमें समझ ना आए कि मैं जा रहा था, नूर भी जाना चाहती थी, फिर उसने दोस्तों से पैसे मांगे। ये बिल्कुल बेसलेस चीज़ें हैं। ये हम जो नूर को नहीं जानते, सिर्फ इस केस की वजह से जानते हैं, वो भी ये समझते हैं कि कितने बेसलेस पॉइंट्स इनकी जानिब से बनाए गए हैं। और अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से असमत तो बाहर है ही, अब ज़ाकिर जाफ़र को भी बाहर निकाला जाए, और उसके लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। सारी नज़रें अदलिया पे हैं, लेकिन जो कंदील बलूच का केस है और या उस्मान मिर्ज़ा का केस है, मुझे दुख होता है कि हमारी स्टेट बातें तो बहुत करती है, और अभी तो इंसाफ की गवर्नमेंट है, तहरीक इंसाफ की। अगर इसमें भी स्टेट ने अपना पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करना, तो फिर कब करना है? इसमें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमारी गवर्नमेंट कह देती है वो इतनी अमीर नहीं है, इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। ये तो खान साहब सिंपल से केसेस हैं। इसमें तो आप लोगों ने सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, इसमें तो आप लोगों ने मुकदमा लड़ना है, इसमें तो आपने इंसाफ की फराहमी तो मेरे ख़्याल से आपके एजेंडे पे टॉप पे थी। अगर इंसाफ भी नहीं, करप्शन जो थी वो तो आज तक जारी है, और जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से गया वो भी वापस नहीं आया। कोई ख़ास जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के जिनके आप नाम लेते थे, कोई रिकवरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। खान साहब ये वादा तो पूरा कर दें, इंसाफ तो दिला दें। इन्हीं केसेस पे आपकी मौजूदगी में, आपकी नाक के नीचे खानेवाल का इंसिडेंट होता है, आपकी नाक के नीचे साहिवाल का इंसिडेंट होता है, आपकी नाक के नीचे ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हमें और कुछ ना दें, हमें सिर्फ इंसाफ ही दे दें, ताकि जब आपकी गवर्नमेंट रहे या जाए या जब भी, हम आपको अच्छे अल्फाज में याद कर सकें। हम ये कह सकें कि खान साहब के दौर में कुछ और हुआ ना हुआ, तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला ज़रूर हुआ। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो बाकी चीज़ें तो आप कहते हैं कि आपकी बस में ही नहीं है, महंगाई आपकी बस में नहीं है और बाकी चीज़ें बस में नहीं है, तो फिर हम आपको किस तरह याद रखेंगे? ठीक है, जो आपसे पहले गवर्नमेंट्स गुजरी हैं वो बहुत बुरी गुजरी हैं, उन्होंने भी करप्शन भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अगर नून लीग की बात आती है तो हम ये कह देते हैं उन्होंने मेट्रो दी है, उन्होंने ये दिया है, उन्होंने वो दिया है। आपकी जब हम नाम लेंगे, किस चीज़ को हम याद करेंगे? खान साहब ये बस हमें बता दें कि हम चाहते हैं कि आपके दौर में इंसाफ का जो है वो नया सूरज तुलू हो जाए,
तो आने वाली जो नस्लें हैं वो भी आपको हमेशा याद रखेंगी। अब अदलिया में है ये केस, अदलिया पे है, 4 हफ्ते मज़ीद मिल गए, देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। लेकिन जो कहानी अभी तक बनाई गई है डिफेंस में, और वो इतनी बेसलेस है कि वो कोई बच्चा भी सुनेगा तो उस पे यकीन नहीं करेगा। मुझे यकीन है कि हमारी अदलिया भी यकीन नहीं करेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।